नमस्ते, मैं हूँ श्वेता गिनीज प्लैनेट से और आज क्यों पढ़े ये कहानी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेंढक। नॉर्वेजियन भाषा में लिखी हुई इस कहानी को हिंदी में प्रकाशित किया है एकलव्य ने। इसको लिखा है हांस संट ने और इसका चित्रांकन किया है ग्री मोरसोन ने। इस कहानी में दरअसल दो कहानियाँ चलती हुई नजर आती हैं, एक पिता और उसके बेटे की और दूसरी एक मेंढक की। बेटा अपने पिता के बारे में कहता है, पापा की आंखें नीली, सुंदर और चमकदार थीं, लेकिन वे जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने कभी कोई रंग नहीं देखा था, तब भी वे ऐसी कहानियां सुनाते जो रंगों और घटनाओं से भरी हुई रहती। इस कहानी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऐसी कई छोटी छोटी कहानियां हमें सुनाई देती हैं जो पिता अपने बेटे को सुनाते हैं, और कभी वो बहुत गहराई वाली कहानियां लगती हैं, जैसे कि वो अपने जीवन के बारे में ही कुछ बता रहे हों, और कभी वो बेटे के नज़रिए से कुछ कहानियां लगती हैं, जैसे बेटे के अनुभव, जैसे बेटे की सोच कि मेरे पिता के जीवन में क्या किरदार है। दूसरी तरफ इसी कहानी में एक और कहानी चल रही है, वो है एक नन्हे से मेंढक की जो अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी रहा है और दरअसल ये सोचता जा रहा है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। और उसी की कहानी में ऐसी कई मज़ेदार घटनाएं होती हैं जहाँ पर उसे अपने जीवन में, अपने शरीर में होते हुए बदलावों को लेकर कभी चिंता, कभी हैरानी और कभी उत्साह होता है। इन्हीं दोनों की कहानी आगे कैसे बढ़ती है और अंत में बेटे को क्या समझ में आता है अपने पिता के जीवन के बारे में और इस मेंढक का क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। दरअसल बच्चे शायद इसमें मेंढक के रूप में अपने आप को देखते हों और बड़े शायद कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के साथ जो उनका रिश्ता है और जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किरदार निभाए होते हैं, शायद उसके ऊपर कुछ कहने की कोशिश करती है ये कहानी। एक बात जो ख़ास तौर से मुझे इस कहानी में बहुत पसंद आई वो है एक मज़ेदार तरीके से कैसे मेंढक के ज़रिए एक बहुत ही गहरी विचार को लोगों के सामने रखा गया है। और वो विचार यह है कि आपका जीवन कैसा चलेगा और उसमें आप क्या करेंगे और आपके उद्देश्य क्या रहेंगे, क्या ये इससे तय होता है कि आप कहाँ कैसे पैदा हुए हैं या किसी और चीज़ से। क्या आप अलग अलग चीज़ें कोशिश कर सकते हैं कि मैं ये ना करके कुछ और भी करूं, और उस कोशिश को करते हुए कभी सफलता कभी असफलता कैसे महसूस हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूर पढ़िए इस कहानी को बच्चों के साथ और अपने लिए भी अगर आप बड़े हैं तो। गिनीज प्लैनेट एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें भिन्नता एक आम बात है और उसमें हम कोई बुराई नहीं समझते। हमारी दुनिया में बच्चे बड़े होते हैं सोचते हुए कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मेरे पास भी अवसर होने चाहिए, और अगर हम भिन्न हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। guineasplanet.com पर भी ज़रूर जाएं और देखिए गिनी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। साथ ही हमारे वीडियोस और ब्लॉग पोस्ट को भी ज़रूर चेक करें और एम्पैथी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में हमारी बातचीत में जुड़ें।